राजस्थान के कोटा से सामने आए महंत हत्याकांड ने हर किसी को हैरान कर दिया है। ये मामला सिर्फ एक संत की हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे करोड़ों रुपए की संपत्ति, सैकड़ों बीघा जमीन और मठ पर कब्जे की कथित साजिश का खुलासा हुआ है। जांच में ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को और भी सनसनीखेज बना दिया है। आइए जानते हैं आखिर कैसे रची गई ये खौफनाक साजिश और कैसे पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की है। कोटा के चंद्रसेल मठ में महंत देवानंद महाराज की हत्या के मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी एडवोकेट संतोष राय की नजर मठ की करीब 700 बीघा जमीन और बैंक खातों में जमा 4 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पर थी। आरोप है कि वह खुद को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाकर पूरे मठ पर नियंत्रण हासिल करना चाहता था। जानकारी के मुताबिक करीब 6 महीने पहले संतोष राय ने मठ में आना जाना शुरू किया था। उसने विकास कार्य, गौशाला निर्माण और बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर ट्रस्ट सदस्यों का विश्वास जीत लिया। इसी दौरान उसने ट्रस्ट से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए और समानांतर ट्रस्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि उसकी योजना महंत देवानंद को ट्रस्ट अध्यक्ष से हटाकर स्वयं को अध्यक्ष बनाने की थी। मामले में सबसे बड़ी सनसनीखेज दावा मठ के पुजारी नंदनवन ने किया है। उनका कहना है आरोपी की साजिश सिर्फ महंत की हत्या तक सीमित नहीं थी, बल्कि ऐसा माहौल बनाने की तैयारी भी थी कि हत्या का शक किसी दूसरे संत पर जाए। आरोप है कि वारदात से कुछ दिन पहले आरोपी एक युवक को मठ में लेकर आया था और उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी। अब माना जा रहा है कि यह हत्या से पहले रेकी का हिस्सा हो सकता है। पुजारी नंदनवन ने बताया कि घटना वाली रात उनके कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी गई। देर रात जब उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुला। शक होने पर उन्होंने गांव के लोगों को सूचना दी। दरवाजा खुलने के बाद जब वे बाहर पहुंचे तो महंत देवानंद महाराज खून से लथपथ पड़े थे। उनके शरीर पर चाकू से कई वार किए गए थे। ग्रामीणों की मदद से उन्हें अस्पताल लेकर गया, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना के बाद शुरुआती परिस्थितियां ऐसी थी कि पुलिस का पहला शक पुजारी नंदनवन पर ही गया। खून से सने कपड़े, मौके पर मौजूदगी के कारण उनसे कई दिनों तक पूछताछ भी की गई। हालांकि जांच में उनकी कोई भूमिका सामने नहीं आई है और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि बाद में नंदनवन द्वारा किए गए एक अहम सुराग ने ही पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में बड़ी मदद की है। उन्होंने कमरे के दरवाजे पर एक छोटे से छेद से एक संदिग्ध युवक को देखने का दावा किया था, जिसके आधार पर पुलिस ने स्केच तैयार किया और जांच को एक नई दिशा मिली। जांच में ये भी सामने आया कि यह हत्या के बाद नामजद आरोपी आदित्य वर्मा का विवाह संस्कार भी इसी मठ में संपन्न हुआ था। कोर्ट मैरिज के बाद हिंदू रीति रिवाज से उसकी शादी यहीं कराई गई थी, लेकिन इसके कुछ समय बाद यही व्यक्ति कथित तौर पर महंत की हत्या की साजिश का हिस्सा बन गया। अब इस मामले में सामने आने के बाद राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से जुड़े कई लोग भी आरोपी संतोष राय के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। विश्वविद्यालय के पूर्व अधिकारियों और कर्मचारियों का आरोप है कि ये आरटीआई और शिकायतों के जरिए लंबे समय से लोगों को परेशान करता रहा है। कई कर्मचारी को मानसिक और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है और कुछ मामलों में अदालतों ने उस पर जुर्माना भी लगाया था। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और पूछताछ के आधार पर नई जानकारियां लगातार सामने आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर करोड़ों की संपत्ति और मठ पर कब्जे की कथित लालसा ने इस पूरी साजिश को जन्म दिया या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा हुआ है। आने वाले दिनों में जब जांच के साथ हत्याकांड में जुड़े और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। देवानंद जी महाराज थे, स्वामी जी, उनकी एक बड़ी विभत्स हत्या की गई थी। चंद्रेशल मठ जो है उस काफ़ी पुराना 1100 साल पुराना मंदिर है, मठ है, जिसमें काफ़ी विवाद पहले भी रहे हैं। पहले भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। तत्कालीन रेलवे कॉलोनी थाना होता था, तब चालान भी हुए हैं। पुलिस के पास एकदम इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने के लिए बहुत सारी लाइनें थी। पूरे दिन लगातार ऑलमोस्ट अलग अलग, अगर हम बताएं, जो स्टेट से बाहर भी, ज़िले से बाहर, ज़िले के अंदर काफ़ी जगह पर जो हमारी ऑलमोस्ट 25 से 30 टीमें अलग अलग काम कर रही थी, हर एंगल पर काम कर रही थी। और 5 दिन बाद हमें जाकर इस ब्लाइंड मर्डर में एक सफलता मिली। इस ब्लाइंड मर्डर में जो
ऑपोजिट पार्टी के देवानंद महाराज जी का जो ट्रस्ट था, उसकी ऑपोजिट पार्टी के जो ट्रस्ट थे जिन्होंने देवस्थान विभाग में अपनी आपत्ति भी दर्ज करा रखी थी, उनके जो अध्यक्ष थे, एक वकील हैं संतोष राय नाम का, उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। पूरा मास्टरमाइंड वो है। उसने 4 लड़कों को हायर किया और मठ पर भेजा, क्योंकि वो मठ पे बाकी सारी चीज़ों से वाकिफ़ था। उसने 2-4 दिन पहले इन 4 लड़कों में से 2 लड़कों को दिन में ले जाकर पूरा मठ भी दिखाया। ये 4 लड़के 2-2 मोटरसाइकिलों पे रात्रि में जाते हैं। एक व्यक्ति जो नंदनवन महाराज है, उनका कमरा बंद कर देता है बाहर से और पहरा देता है, और बाकी 3 अंदर घुसकर देवानंद महाराज के साथ इस विभत्स हत्या को अंजाम देते हैं। अभी हत्या में इन्वॉल्व मास्टरमाइंड वकील संतोष राय और 4 लड़कों में से एक लड़का पुष्पेंद्र, इन दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य 2 लड़के और उनके साथ इन्वॉल्व एक महिला, जो सबूतों को नष्ट करने में जो एक मेन आरोपी है, आदित्य वर्मा, उसकी वाइफ है, उसको भी डिटेन किया जा चुका है और जल्द ही उनको अरेस्ट किया जाएगा।